जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग रेल लाइन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। रेल लाइन जो आपने देखे होंगे लाइन में, तो ये इस टाइप से रहता है। कुछ सीमेंट से बना हुआ चीजें रहती है, जिसके ऊपर लोहे की छड़ रहती है लंबी लंबी। ये एक्चुअली लोहे का जो छड़ है इसे रेल बोला जाता है। ये वर्तमान में 60 kg का रेल रहता है। इससे पहले जो प्रीवियस आता था वो 52 kg का रेल होता था। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि 52 kg रेल क्या है और 60 kg रेल क्या है। अगर 1 मीटर कट पीस हम लोग निकाल लेते हैं रेल का, इस रेल का, तो अगर इसका वेट 60.59 kg होता है, इसका मतलब ये 60 kg का रेल सेक्शन है। अगर 1 मीटर कट पीस का वेट आपका 52 kg आता है, इसका मतलब ये 52 kg का रेल है। ये रेल का क्लियर हो गया। इसके नीचे जो सिल्ली रहता है सीमेंट से बना हुआ, इसके उसको बोला जाता है पीएससी स्लीपर, प्री स्टेज कंक्रीट स्लीपर। इससे पहले जो प्रीवियस यूज होता था वो CST 9 होता था, जो लोहे का स्टेशन नाव टाइप का बना होता था। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता था। और इससे पहले जो होता था अंग्रेज के जमाने में, वो वुडन का रहता था, लकड़ी का सिल्ली रहता था। वर्तमान में सीमेंटेड आ गया है। और इसके जो रेल लाइन है, इसके नीचे एक रबर का पैड रहता है। इसे GRSP बोला जाता है, कभी कभी GR पैड भी बोला जाता है, GR पैड। इसके साथ में दो गो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है, जिसे पेंडोल, पहले पेंडोल बोला जाता था, वर्तमान में इसे ERC बोला जाता है। ERC दो टाइप का होता है। अभी जो लेटेस्ट आया है वो ERC MK5 है। इससे पहले जो आता था वो ERC MK3 होता था। और सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है वो आपने देखे होंगे, ये हर जगह जो है ब्लास्ट बना रहता है, साइड में प्रोफाइल बना रहता है इस टाइप से त्रिभुजानुमा का, जो देखने में काफी सुंदर लगता है। और ये जो इसका सिर है सिल्ली का, वो हम लोग देख नहीं पाते क्योंकि ये ब्लास्ट से पूरी तरह से ढका हुआ रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये ब्लास्ट ना रहे तो ये स्लीपर इधर से उधर जा सकता है। गर्मी के दिन में इसे बकलिंग बोला जाता है। इसे आने वाले वीडियो में हम लोग विस्तृत से जानेंगे। अगर ये ब्लास्ट ना रहे तो ये स्लीपर जो है इधर कंप्लीट भाग सकता है। ये भागने को रोकने के लिए स्लीपर लगा, सॉरी, ये ब्लास्ट दिया जाता है। तो ये जो ब्लास्ट है ये बहुत महंगी चीज होती है। लगभग 1.5 से 2 रुपये एक एक ब्लास्ट का कीमत होता है। फिर भी कंप्लीट रेलवे लाइन पे ये ब्लास्ट बिछा रहता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये जो रेल गाड़ी हम लोग जाते हैं बहुत ज्यादा वेटेड रहता है। और इसका स्पीड जो है 110 से लेकर 130, कहीं कहीं 160 kmph तक का भी हो सकता है। इतना हाई स्पीड में अगर चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक वाइब्रेट करेगा। अगर हम लोग नॉर्मल एक ट्रक या छोटी सी बाइक से जाते हैं तो बहुत अधिक वाइब्रेशन महसूस होता है। तो अगर 160 का स्पीड में ट्रेन चलेगी, लोहे की ट्रेन, उतने पैसेंजर्स और गुड्स को लेकर, तो बहुत अधिक वाइब्रेशन होगी। इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए रेल लाइन के नीचे एक जीआर पैड बैठाया जाता है, जो कि रबर का रहता है। नेक्स्ट वीडियो में कभी मौका मिलेगा ड्यूटी के समय तो आप लोग को जरूर दिखाना चाहूंगा। और इसके नीचे स्लीपर रहता है। रेल जो है वाइब्रेशन ट्रांसफर करता है इस पैड के ऊपर, और ये पैड जो है ये वाइब्रेशन ट्रांसफर करता है सिल्ली के ऊपर। अगर नीचे जमीन ढलाई रहेगी तो इतना अधिक वाइब्रेशन में ये टूट सकता है। तो ये छोटे 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 टुकड़ों में जो है फ्रिक्शन डिवाइड होकर जमीन में जीरो हो जाती है। तो ये वाइब्रेशन को कम करने के लिए ही ये दिया जाता है बेलास्ट को। पहला रीजन हो गया वाइब्रेशन। सेकेंड रीजन हो जाता है, अगर इस पे मिट्टी छोड़ दिया जाए या ढलाई कर दिया जाए तो छोटे छोटे वनस्पति उग सकता है, जिसे खाने के लिए बहुत सारे जानवर आएंगे, वो वहाँ पे कट के उनकी मृत्यु हो सकती है। दूसरा रीजन हो जाता है वेजिटेशन। वेजिटेशन को बचाने के लिए, अगर वेजिटेशन आ जाएगा तो उस पर क्या होगा कि पानी एब्जॉर्ब होगा, तो पानी एब्जॉर्ब होने से रेल लाइन को क्षति होती है, जिस कारण से ये ब्लॉक किया जाता है। तीसरा रीजन होता है कि ये लो वाटर एब्जॉर्बिंग होते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के ब्लास्ट होते हैं, पत्थर होते हैं, जो कि पानी को बिल्कुल अपने अंदर नहीं समाने देते हैं, ये तुरंत नीचे गिरा देते हैं। तो इसलिए लो वाटर एब्जॉर्बिंग होते हैं, जिस कारण से ये लाइन में यूज किए जाते हैं। साथ ही ये हमने तीन कारण देख लिए। इसके साथ जो होता है, आपने देखे होंगे कि प्लेटफॉर्म का जो एरिया होता है वो ढलाई किया रहता है, स्लेब कंप्लीट ढला हुआ रहता है। जैसे धनबाद स्टेशन हो गया, पटना स्टेशन हो गया, हावड़ा स्टेशन हो गया, न्यू दिल्ली स्टेशन हो गया। तो कंफ्यूजन होगा कि वहाँ ऐसे क्यों नहीं होता, क्या वहाँ वाइब्रेशन नहीं होता है? जरूर, वाइब्रेशन वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, गाड़ी का स्पीड इतना 110 से 130 kmph की स्पीड नहीं रहता है। प्लेटफॉर्म जो एरिया होता है, ये प्लेटफॉर्म एरिया में स्पीड जो है मैक्सिमम 10 से 15 kmph, उससे अधिक का स्पीड नहीं होता है। इस स्पीड में वाइब्रेशन बहुत कम होता है, जो कि
जो जीआर पैड है वो एब्जॉर्ब करने में अपना कैपेबल है, उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए, रेलवे से संबंधित कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।